राधे 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 राधे। मित्रों, हम लोग राधा रानी को किशोरी जी बुलाते हैं। आखिर हम लोग उनको किशोरी जी क्यों बुलाते हैं, उनका कैसे नाम पड़ा किशोरी जी? बहुत ही रोचक कथा है जो आपको बताने जा रहा हूँ कि पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में अष्टावक्र नाम के एक प्रचंड विद्वान एवं संत हुआ करते थे। ऋषि अष्टावक्र का जो शरीर है वह अपने ही पिता द्वारा मिले गए श्राप के कारण 8 स्थानों से टेढ़ा था, यानी कि उनके शरीर के 8 अंगों की बनावट टेढ़ी और मेढ़ी थी। इस कारण वह जहाँ भी जाते लोग उनका उपहास करते और लोगों का यह व्यवहार देखकर ऋषि अष्टावक्र उन्हें श्राप दिया करते थे। एक दिन ऋषि अष्टावक्र जब बरसाना पहुँचे तो वहाँ उनकी भेंट श्री राधा रानी से हुई। राधा रानी श्री कृष्ण के साथ विराजमान थी। अष्टावक्र जी को देखकर श्री राधा रानी धीमी धीमी मुस्कुराने लगी। जैसे ही अष्टावक्र जी ने उन्हें यह मुस्कुराते देखा तो वह एकदम से क्रोध में आ गए। उन्होंने राधा रानी की लीला को समझा भी और कुछ नहीं भी समझ पाए। संभवतः तो वह क्रोधवश राधा रानी को श्राप देने के लिए जैसे ही उद्यत हुए, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अष्टावक्र जी को रोकते हुए उनसे निवेदन किया कि वह श्राप तो दे लीजिए, मना नहीं है, लेकिन श्राप देने से पहले भाई राधा रानी आपको देख के क्यों मुस्कुराई, उसका कारण तो जानिए आप। तब अष्टावक्र जी ने कारण पूछा तो श्री राधा रानी ने अपने मुस्कुराने का मुख्य कारण बताया। श्री राधा रानी ने कहा वह अष्टावक्र जी के अंतर मन में समाहित श्री कृष्ण की छवि को देखकर मुस्कुरा रही हैं। अष्टावक्र के भीतर का ज्ञान और उस ज्ञान के स्रोत भगवान कृष्ण की मनोरम छवि से श्री राधा रानी आनंदित हो रही हैं और अपने ठाकुर जी के प्रेम में इस कदर डूब रही हैं कि उनको तो लग रहा है कि जैसे ठाकुर जी एक उनके पास में विराजमान है और एक संत जो है अष्टावक्र जी उनके हृदय में विराजमान है। जैसे ही राधा रानी की बात पूर्ण हुई, अष्टावक्र ऋषि को अपनी भूल स्वीकार की और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी कि माँ मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करिए, और प्रसन्न होकर राधा रानी को आजीवन किशोर अवस्था में रहने का वरदान दे दिया। किशोर अवस्था में ही राधा रानी का नाम किशोरी पड़ गया। तब से श्री राधा रानी को किशोरी जी कहने लगा। और आज भी मित्रों व्रज में हर बालिका को किशोरी जी का ही रूप माना जाता है। राधा रानी की किशोरी रूप में पूजा भी की जाती है, उनका भव्य श्रृंगार भी किया जाता है। तो मित्रों, माँ राधा रानी के जो किशोरी नाम पड़ने के पीछे यह है प्रमुख कथा। देखिए, राधा रानी की लीलाएं ऐसी है, इतनी प्यारी प्यारी लीला है। हमारी जगत जननी जो है वो बहुत ही भोली भाली है और स्वयं भगवान कृष्ण ने ये घोषणा कर रखी है, मुझको पाना है तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। देखिए, उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं कि जब आप राधा 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 कहते हैं तो राधा रानी ही ठाकुर जी को कहती हैं कि देखो भाई, तुम्हारा एक भक्त है जो तुम्हारा नाम पुकार रहा है, और तभी ठाकुर जी को पाने के लिए राधा राधा नाम जपना आवश्यक है। मित्रों, आप सभी को पुनः आज एकादशी की ढेर सारी बधाई। आज एकादशी के साथ साथ द्वादशी भी है। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेर सारी बधाई, और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग जीवन में ना सिर्फ उन्नति करें, जीवन के आपके मार्ग के समस्त कांटे धीरे धीरे राधा रानी के आशीर्वाद से सब स्वतः दूर होते